हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो हमारा चैप्टर है। इसका पार्ट 2 आज की क्लास में हम करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से चैनल पर जाएँ और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड जितने भी हमने इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चंस किए हैं वो सभी क्वेश्चन DSSP के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एंड आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो HTET के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे KVS को भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सिलेक्टेड बाय। जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट बॉडीज, शेयर होल्डर्स या फिर एम्प्लॉइज़। तो सोचिए क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। HTET PGT 2016 का ये क्वेश्चन है हमारा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर इज़ द राइट आंसर। तो कौन इलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ आ कॉन्ट्रैक्ट। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी में वो क्या किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिटवीन कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स, बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स, बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, बिटवीन कंपनी एंड इट्स डेटर्स। HTET PGT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? तो देखिए मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। इंटरनल बिजनेस के जितने भी वर्क होते हैं उनके रिगार्डिंग हमारा क्या बनाया जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो किसके लिए होता है? आउटसाइडर्स के लिए होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब इंटरनल होता है तो किसके बीच में होगा? ये हमारा बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कंपनी एंड इट्स के मेंबर के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए जो हमारा ये चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो DSSP हो, KVS हो, NVS हो, HTET हो, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाओगे तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की इनमें से कौन सी एक मेरिट है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, लैक ऑफ सीक्रेसी, स्पेकुलेशन इन शेयर्स, लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क। तो क्या आंसर होने वाला है? HTET PGT 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी, स्पेकुलेशन इन शेयर्स, लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क, ये सभी क्या है? ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन मेरिट हमें सिर्फ यहाँ एक ही देखने को मिल रही है, एक ही पॉजिटिव हमें देखने को मिला है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो हमारी मेरिट क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज़ रिलेटेड टू। ये एक टर्म है एंड आप सभी मुझे इसका मीनिंग बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, ये क्या होती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं या तो हो सकेगा तो रिप्लाई कर दूँगी या फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको बता दूँगी, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस किससे रिलेटेड होता है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो क्या इसका आंसर होने वाला है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस किससे रिलेट करता है? ये हमारा करता है कंपनीज एक्ट 2013 से, ये हमारा रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर। तो देखिए कल की क्लास में हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं, तो आप सभी को याद होगा 200 मेंबर्स होते हैं। तो मिनिमम में हमें अब डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए 200 हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मैक्सिमम 200। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, एंड मैक्सिमम कितने होते हैं? हमारे 200 मैक्सिमम होते हैं। HTET PGT 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी OPC, यानी कि 2005 में इनमें से कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था OPC के रिगार्डिंग? व्यास कमेटी, JJ ईरानी एक्सपर्ट कमेटी, HS मिश्रा एक्सपर्ट कमेटी या फिर सुब्रमण्यन एक्सपर्ट कमेटी? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टेट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, JJ ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने क्या दी थी, रिकमेंडेशन दी थी किसके रिगार्डिंग? OPC वन पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 विच क्लोज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? MOA के इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? नेम क्लोज, नोवेशन क्लोज, लायबिलिटी क्लोज या फिर कैपिटल क्लोज? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नोवेशन क्लोज इस टाइप का कोई भी क्लोज हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होता है, एंड बाकी ये तीनों क्लोज हमारे MOA में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसोसिएशन क्लोज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय? जो हमारा एसोसिएशन क्लोज होता है पब्लिक कंपनी का, वो कितने पर्सन्स द्वारा साइन किया जाता है? 10%, 12%, 7% या फिर 5%? तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सोचिए। तो क्या आंसर होने वाला है भाई इसका? 7% इज़ द राइट आंसर। कितने परसेंट? 7% के द्वारा वो क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शेयर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी, टू डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ऑल डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी? तो क्या आंसर होने वाला है? KVS के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, KVS PGT 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या रिक्वायर्ड होता है? टू बी साइन बाय? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा क्या होता है, वो साइन हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमोटर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी शैल नॉट बी लायबल फॉर? जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के प्रोमोटर होते हैं वो किसके लिए लायबल नहीं होते हैं? Non compliance of matters to be stated in the prospectus, compliance of matters to be stated in the prospectus, commencement of business by the company without conforming to capital subscription requirements, misstatement in the prospectus? तो क्या राइट आंसर होने वाला है? किसके लिए लायबल नहीं होता प्रोमोटर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ये PGT 2017 KVS के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर C है हमारा। कमांसमेंट ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी, जब कंपनी क्या कर देती है, बिजनेस का कमांसमेंट कर देती है विदाउट कन्फर्मिंग टू कैपिटल सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्स। तो इसमें प्रोमोटर की कोई भी लायबिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव maximum dash members as per the provisions of the Companies Act 2013? तो क्या आंसर होने वाला है? अभी हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। HW ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यदि आपने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कल की क्लास में भी हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के रिगार्डिंग ही हमारे क्वेश्चन करेंगे, और ये कल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।